हम देखते हैं कि वेजिटा बोल रहा होता है, अब एक तो गया, अब बाकियों की बारी। ये कहने के बाद वेजिटा वहाँ से निकल जाता है और सीधा ओमनी पैलेस की तरफ चला जाता है। और जैसे ही वो ओमनी पैलेस पे पहुँचता है, वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। और इसी पे वेजिटा बोलता है, क्या बात है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। लगता है सभी के सभी एंजल्स अपने यूनिवर्स में चले गए। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, उन्हें तो यहाँ पर होना चाहिए था, भला वो कहाँ चले गए। शायद यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता, शायद मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहने के बाद वेजिटा भी वहाँ से निकल जाता है। उधर हम जिन्वो को देखते हैं जो कि आगामी के साथ फाइट कर रहा होता है। और आगामी बार बार जिन्वो के हमलों को बार बार डॉज कर रहा होता है। और वो जिन्वो को समझने की कोशिश करता है और वो मन ही मन कहता है, ये सैयन ऐसा भला कैसे कर पा रहा है। मैं जानता हूँ पोमार को हराना मुश्किल था, लेकिन इसने उसको एक ही झटके में भला कैसे मार दिया। इसमें कुछ तो खास बात है, लेकिन इसने ये भला किया कैसे। जिन्वो बार बार आगामी के ऊपर अपना हमला करते जा रहा होता है, लेकिन आगामी भी उसके हर हमले को बार बार डॉज करे जा रहा होता है। तभी क्योगा एकदम से उठ जाता है और वो कहता है, जिन्वो, तुम यहाँ पे भला क्यों आए हो? मुझे तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं ये अकेला कर सकता हूँ, यहाँ से चले जाओ। इस पे बीरस कहता है, ये तुम भला कैसे बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो? तुम उसे लड़ने के लायक नहीं हो। अगर तुम्हारा भाई उसे हरा सकता है तो तुम भला ये क्यों कह रहे हो? इस पे क्योगा कहता है, मुझे ये बात बतानी तुम्हें ज़रूरी नहीं है, समझे? मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ। ये कहने के बाद क्योगा अपनी पावर को अप करता है और आगामी के ऊपर अपना हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि आगामी उसके हमले को डॉज कर लेता है और उसके ऊपर एक बहुत जोर का पंच करता है। लेकिन जिन्वो उसके पंच को बीच में आकर रोक लेता है, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे आगामी मन ही मन कहता है, ओह, तो तुम दोनों मेरे साथ खेलना चाहते हो? इस पे जिन्वो कहता है, क्योगा, तुम इस लड़ाई से दूरी रहो तो अच्छा रहेगा, मैं इसे अकेला संभालूंगा। इस पे क्योगा कहता है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसे अकेला लड़ सकता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। इस पे बीरस कहता है, ये सच में पागल हो गया है। इसके बाद आगामी उन दोनों से कहता है, मुझे तुम दोनों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम दोनों को एक साथ ही खत्म कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुमने जो किया है मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगा, और वो भी बहुत दर्दनाक तरीके से। ये कहने के बाद आगामी काफी गुस्सा हो जाता है और क्योगा और जिन्वो के ऊपर अपना एक साथ हमला करता है। लेकिन जिन्वो उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता और जिन्वो और क्योगा काफी दूर जाके गिरते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आगामी उन दोनों से कहता है, सैयंस, तुम्हें क्या लगता है तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते? कितने बड़े बेवकूफ़ हो तुम सब, और इस तबाही को कोई भी नहीं रोक सकता, तुम सब की कोशिश बेकार है। ये कहने के बाद आगामी फिर से उन दोनों के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिन्वो फिर से बीच में आता है और उसके हमले को रोक लेता है। इस पे आगामी कहता है, माना कि तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम किससे लड़ रहे हो। ये कहने के बाद आगामी तुरंत ही जिन्वो के सामने आ जाता है और उसको एक बहुत जोर का हिट करता है, जिसे कि जिन्वो रोक नहीं पाता और चोट खा के नीचे गिर जाता है। इस पे बीरस कहता है, ये क्या हो रहा है? ये फिर से पहले की तरह हो रहा है। मुझे तो लगा था जिन्वो उसका थोड़ा सा मुकाबला कर पाएगा, लेकिन ये तो फिर से मामला उल्टा ही पड़ रहा है। क्या इसे रोकने वाला कोई भी नहीं है? इस पे वीश कहता है,
जिन वो भी अपनी ताकत को रोक रहा है, वो भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा। इस पे बीरस कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो वीश? ये दोनों भला क्या बेवकूफी कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम दोनों पागल हो। तुम दोनों मारे जाओगे बेवकूफो। अगर तुम दोनों उससे लड़ सकते हो तो लड़ो, वरना तुम्हारे साथ साथ हम सब भी मारे जाएंगे।